Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing amazing, awesome, and thank you so much for patiently waiting for my videos. मुझे पता है आप लोग इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियोस का, लेकिन अभी इन लास्ट couple of days में मेरा बहुत सारा जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एंड आई वॉन्टेड टू टेक couple of questions. I wanted to look through. मैं सारे questions को पढ़ भी रही थी, but somehow I was not able to make a video, क्योंकि फिर वो प्रॉपर तरीके से उसका एडिटिंग करना होता है. क्वेश्चंस का पार्ट जो है वो स्क्रीनशॉट लगा के आपको एड्रेस करना होता है. तो आई थॉट आज के लिए मैं आपको एक नई टेक्निक सिखा देती हूँ. मैं क्वेश्चंस पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आज रात को जब भी फ्री होती हूँ मैं आपके लिए एक Q&A का वीडियो जो है पुराने पेंडिंग क्वेश्चंस का वो मैं आपके लिए बना दूँ, ताकि कल आपको Q&A के आंसर्स मिल जाएंगे उस वीडियो में. ठीक है, तो इतनी बड़ी अपॉलॉजी के बाद आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और एक्साइटेड भी होंगे आज की वीडियो से कुछ नई लर्निंग लेके जाने के लिए. तो आज एक और टेक्निक के बारे में हम सीखेंगे जो कि नेविल गोडार्ड की टेक्निक है, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है जो हमने सीखा था आई रिमेंबर व्हेन वाली टेक्निक. इस टेक्निक का नाम है हाउ डिड आई, राइट. तो दिस टेक्निक मैं इसके ना टिप्स आपको सबसे लास्ट में दूंगी. अब ये टेक्निक क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ. हाउ डिड आई का मतलब ये है कि अच्छा, कभी आपके साथ हुआ है नॉर्मली आपने किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी और ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ आपको मिल जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू गेट इनटू अ कंपनी. आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है और एक अच्छी खासी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था. बट दैट बीइंग सेड, आपका अंदर अंदर मन ना बड़ा परेशान हो रहा था कि हो भी पाएगा या नहीं. वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे जैसे तो लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्या मेरा वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो एक बार को पढ़ा भी जाएगा या नहीं. एंड अचानक से वो सारी चीज़ें आपने ऐसे बनवे बना के रखी और अचानक से वहाँ से आपको गुड न्यूज़ आ जाती है कि भाई आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है. आपके आंसर से, आपके इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू से वो लोग इतने खुश हुए हैं कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है एंड आप अब 2-4 दिन के बाद वहाँ डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं. आप मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा जब आप इस किस्से को किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड से शेयर कर रहे होंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर रहे होंगे. तब आप क्या ऐसा वंडरमेंट में नहीं खो जाएंगे कि जहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कैसे हो गया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ. ऐसा बोलते हैं ना, अंदर से हमारे मुंह से यही बात बार बार निकलती है, हो कैसे गया, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, राइट. इतनी बड़ी चीज़ मुझे कैसे मिल गई, मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. हो कैसे गया, मुझे अंदर से खुद को बिलीव नहीं हो रहा है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. तो इसमें जब भी आप किसी डिज़ायर के बारे में सोचेंगे, आप सोचेंगे उसे फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट. यानी जैसे ही आपने मन में वो डिज़ायर के बारे में सोचा, आपको इस स्टेट ऑफ पॉइंट से उस डिज़ायर को देखना है कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है. और जब वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है तो अब आपको खुद इस बात का इतना बड़ा एक सरप्राइज़ लग रहा है कि कैसे ये चीज़ हो चुकी है मेरी लाइफ में. मैं इतना ज़्यादा आभारी हूँ, इतना ज़्यादा मैं अंदर से इस चीज़ के लिए इतना खुश हूँ, या मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे खुद को एहसास हो रहा है कि कैसे गया ये इतनी बड़ी बात. ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ डिड आई क्लियर दिस इंटरव्यू, दिस बिग कंपनी इंटरव्यू, हाउ डिड आई गेट दिस जॉब, हाउ डिड आई गेट दिस पोजिशन. अगर आप मनी की बात करें तो हाउ डिड आई बिकम सच अ बिग मैन, सच अ बिग बिजनेस मैन, हाउ डिड आई बिकम सो सक्सेसफुल एट माई वर्क, हाउ डिड आई बिकम सो अमेजिंग at my work. These are the things which you are going to say to yourself in an amazement. मतलब आप इतने wonderment में हैं, इतनी ज़्यादा amazing feeling आपको अंदर से आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात का सरप्राइज भी हो रहा है कि oh my god, हो कैसे गया. And when you are thinking about your recipe, how did I get my amazing, beautiful, sweetheart SP in my life without making any effort? How did she become my wife? How did he became my husband? This is the scene which you are creating in your mind and you are repeating it verbally. तो आप अपने माइंड में ऐसा सीन बना रहे हैं और इसको वर्बली इस तरह से बोल रहे हैं जितनी खुशी अभी मैंने आपको बोलते हुए ये एहसास कराया होगा कि कितनी खुशी हो रही है. एग्जैक्टली इसी खुशी को आपको महसूस करना है. और जब ये बात आप पूछते हैं अपने आप से, एक पास्ट टेंस में जब ये क्वेश्चन पूछते हैं आप कि हाउ डिड आई डू दिस, हाउ डिड आई डू दैट, आप बेसिकली अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हैं
कि ये तो बात ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ को अब आपको 3D में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस खुशी का एहसास हो रहा है भाई, और हो ही नहीं रहा, हम उसको इतना नेचुरली फील कर रहे हैं कि हमें उसको एडिशनली कोई एफर्ट लगा के उसको बार बार ये एहसास कराने की हमें ज़रूरत नहीं है खुद को कि ये नहीं है हमारे पास, ये अभी आने वाली है। हमारे पास ऑलरेडी है, हम उस चीज़ की खुशी मना रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और जब जब आप इस एक्सपीरियंस को फील करते हैं, जब जब आप इस फीलिंग को बाहर निकालते हैं, आप इसका आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, आप इसकी एक्सेप्टेंस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये जो टेक्निक है ये हर बार काम करती है, ठीक है। तो अभी तो आपको ये टेक्निक समझ में आ गई। अब इस चैनल पर जो खास बात आपको मिलती है वो मिलती है टिप्स। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स जो हैं मैं आपको देती रहूँगी। अगर आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ना, इसको हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक के साथ यूज़ करिए। आप करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। जब भी आप कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम माइंड में वो सीन क्रिएट करते हैं जो हमारी डिज़ायर को ये दिखा रहा है कि ये हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड एवरीवन, जो भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली में कोई हो, आपके सिबलिंग्स हों, आपके पड़ोसी हों, आपके वर्क कॉलीग हों, कोई भी जो आपके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जिसकी आवाज़ आपको पता है, उसका चेहरा आपको अच्छे से पता है, उसके फीचर्स आपको अच्छे से पता है, उनकी आवाज़ में आप ये वर्ड जो है वो सुनते हैं, विच इज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट मीन्स कि जो आपको चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो फिर वो चाहे प्रमोशन की बात हो, तो अगर प्रमोशन की बात आप सोचते हैं तो आप अपनी वाइफ के बारे में, अपनी मॉम के बारे में, अपने फादर के बारे में आप ये सुन सकते हैं कि वो आपके सामने से आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू आर जस्ट फीलिंग, यू आर जस्ट इन द फ्लो, यू आर जस्ट फीलिंग द मोमेंट ऑफ इट, एंड यू आर फीलिंग द जॉय ऑफ दिस मोमेंट कि जब हमें बड़ों से आशीर्वाद चाहिए होता है और जब उनका वैलिडेशन मिलता है, जब उनकी तरफ से हामी आती है और उनकी तरफ से इतनी खुशी का इजहार आता है, तो अंदर से कैसा फील होता है, अंदर से बहुत खुशी होती है ना। अब जब आपको ये खुशी का एहसास आपने इमेजिनल एक्ट में कर लिया, अब आप आँख खोल कर थोड़ी देर के लिए वापस से ये सीन दोहराइए, और अब की बार इस थॉट प्रोसेस को पास्ट टेंस बनाकर आप ये कहिए, कैसे हो गया, हाउ डिड आई गेट दिस प्रमोशन, ओ माई गॉड, आई फाइनली गॉट इट, बट हाउ डिड आई गेट इट, हाउ डिड आई बिकम सच अमेजिंग पर्सन एट वर्क that the company had no other choice but they had to choose me, oh my god, I finally got it। ये दोनों चीज़ों को जब आप सिंक कर देते हैं, ये दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली जब आप किसी डिज़ायर के लिए करते हैं, तो अपनी उस इमेजिनल एक्ट को, अपनी उस फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाते हैं। और जितना देर तक आप इस स्टेट में रहेंगे, इसको एफर्टलेस बनाएंगे अपने लिए, इस स्टेट को रियलिटी एक्सेप्टेंस देंगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी ये डिज़ायर का जो फॉर्मुलेशन है 3D में, जो इसका फिज़िकल फॉर्म है 3D में जो बनना है, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और उतनी ही जल्दी आपको 3D में मूवमेंट दिखाई देगा। लेकिन प्रोवाइडेड आप लैक से इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं, आप इस टेक्निक को सिर्फ टेक्निक समझ के करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेक्निक का अल्टीमेटली काम क्या होता है, आपको उस स्टेट पर पहुंचाना, आपको उस माइंडसेट पर लेकर जाना जहां जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। सो इस बात की गहराई आप समझिए कि यहाँ पर टेक्निक काम नहीं कर रही है, यहाँ आपका माइंडसेट, आपकी इमेजिनेशन और आपकी फीलिंग्स काम कर रही हैं। और इसी सिनेरियो में जब ये दोनों चीज़ों को, यानी जब इमेजिनल एक्ट को आप फीलिंग के साथ इन्फ्यूज़ करके और फिर जब उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस पूरे एक्सपीरियंस को आप फील करते हैं तहे दिल से, तब आपकी 3D में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसी से आपकी 3D रियलिटी का क्रिएशन होता है।
ठीक है। तो ये वाली टेक्निक थी जो मैंने आज के लिए आपके लिए चुनी थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की टेक्निक भी आपको काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगी होगी। और मुझे लगता है कि आज से पहले शायद ही आपने इस टेक्निक के बारे में सुना हो, तो खासकर जो नेवल गोडार्ड को अभी नया नया पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया उनके लिए ब्रांड न्यू टेक्निक होगी। बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि मज़ा बहुत आएगा इसको करने में, ठीक है। तो अगर आज की ये टेक्निक आपको पसंद आई, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई, ये वीडियो ओवरऑल पसंद आई है, तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक करिए, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। वहाँ पर मैं डेली पोस्ट, इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है नेवल गोडार्ड्स की, वो मैं डालती रहती हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं डेली मोटिवेशन के लिए। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके भी क्वेरीज़ हैं, आप चाहते हैं कि अपने क्वेरीज़ को, अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर आप पूछ के उनका आंसर्स ले सकें, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूँगी इस बात का, और मुझे दिल से बहुत खुशी होगी कि आप इस यूट्यूब कम्युनिटी का एक पार्ट बनेंगे, तो ठीक है। तो विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव, और अब मैं आपसे मिलूंगी कल आपके आंसर्स के साथ। तो कल का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की ये जो टेक्निक है इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर यू गाइज आर मेकिंग द नोट्स, इफ़ नॉट प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग द नोट्स, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। फिर बीच में जब चीज़ें मिस आउट होंगी ना, तो आप क्वेश्चन पूछने लग जाओगे कि ये क्या मतलब था, वो क्या मतलब था। तो अगर आप सीरियसली इन जो वीडियोज़ के माध्यम से, मैं मीडियम से आपको सारी चीज़ें सिखाती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यस, आई विल बी मीटिंग यू टुमारो विद न्यू आंसर्स एंड विद न्यू information. So until then, please do take care of yourself and happy manifesting.